दोस्तों मान लो कि आप एक गेमर हो, आपके पास बजट का भी कोई इश्यू नहीं है, फाइनेस्ट क्वालिटी का गेमिंग सिस्टम बनाना चाहते हो और फाइनेस्ट क्वालिटी का गेमिंग सीपीयू परचेज करना चाहते हो। आपने रिसर्च किया, पूरा मार्केट सर्वे किया और आपको पता चला कि AMD ने अपना 16 कोर 32 थ्रेड वाला फाइनेस्ट क्वालिटी का गेमिंग सीपीयू लॉन्च किया है, ज्यादा कैश मेमोरी के साथ, 3D V कैश के साथ। आपने वो सीपीयू परचेज किया। अब उसके 3-4 महीने बाद वही AMD 8 कोर 16 थ्रेड वाला एक सीपीयू लॉन्च करती है ज्यादा कैश मेमोरी के साथ, जो कि आपने जो सीपीयू परचेज किया था उसके बराबर परफॉर्म करता है और इवन सम गेम्स में तो वो उससे ज्यादा भी परफॉर्म करता है। तो फिर आपको कैसा लगेगा कि मेरे बेफालतू में 20-22 हजार रुपए एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए, जो कि मैं बचा सकता था, उसको किसी और कंपोनेंट में डाल के एक बेटर वैल्यू फॉर मनी सिस्टम बना सकता था। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो। कुछ लोग हैं जो कि AMD के जो 3D V कैश वाले सीपीयूज हैं उनके साथ जाके गेमिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो मैं उन सबको रोकना चाहूंगा कि आपको AMD के अभी जितने भी 3D V कैश वाले सीपीयूज मिल रहे हैं उनको परचेज नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूं। AMD ने 7000 सीरीज के जो सबसे पहले सीपीयूज लॉन्च किए थे वो थे X वाले सीपीयूज, 7600X, 7700X, 7900X, 7950X, ठीक है, 4 सीपीयूज पहले लॉन्च किए। उसके बाद उन्होंने 3 सीपीयूज और लॉन्च किए बजट कैटेगरी के सीपीयूज या 65 वाट TDP वाले सीपीयूज, नॉन X वाले सीपीयूज, 7600 सिंपल वाला, 7700 सिंपल वाला और 7900 सिंपल वाला। तीनों 65 वाट TDP वाले सीपीयूज थे। तो जिनको बजट में सिस्टम डिजाइन करना है AMD पे ही 7000 सीरीज में, वो इन सीपीयूज के साथ जाके भी एक अच्छा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली लॉन्च किए उन्होंने X3D वाले सीपीयूज, यानी कि ज्यादा कैश मेमोरी वाले सीपीयूज, 3D V कैश वाले सीपीयूज, जिनको पर्टिकुलरली गेमिंग सीपीयूज की तरह ही लॉन्च किया जाता है। तो सबसे पहले उस कैटेगरी में जो सीपीयू लॉन्च किया AMD ने वो था 7950X, जो कि इनिशियली तो 75 के आसपास लॉन्च हुआ था, फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस ड्रॉप होती गई और मार्केट स्टेबल होने के बाद अभी मार्केट में करंटली उसकी प्राइस है 65,000 के आसपास। वो सीपीयू अभी आपको मिल जाता है, जो कि एक 16 कोर 32 थ्रेड वाला सीपीयू है। बहुत सारे लोगों ने इनिशियली, क्योंकि सबसे पहले यही सीपीयू लॉन्च हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने ये सीपीयू परचेज किया एक फाइनेस्ट क्वालिटी का गेमिंग सिस्टम बनाने के लिए। लेकिन फिर उनको पता चला कि AMD ने थोड़े टाइम बाद उसी का ही छोटा वर्जन 8 कोर 16 थ्रेड वाला 7800X 3D लॉन्च किया, जो कि गेमिंग में उसके बराबर परफॉर्म करता है और इवन सम टाइम तो उसको भी बीट कर देता है। अब जहां तक गेमिंग की बात है, मैं ये चीज भी क्लियर कर दूं, अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप एक गेमिंग सिस्टम डिजाइन करना चाहते हो तो ध्यान से सुन लो मेरी बात। 8 कोर से जो बड़ा सीपीयू होता है अभी की जनरेशन का, वो गेमिंग सीपीयू नहीं होता। भले ही कंपनी आपको ये बोले कि गेमिंग सीपीयू है, गेमिंग सीपीयू की तरह उसको मार्केट किया जाता है, उसी तरह उसको बेचा जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान से सुन लो कि 8 कोर से बड़ा सीपीयू जो होता है 12 कोर वाला या 16 कोर वाला, वो गेमिंग सीपीयू कभी भी नहीं होता है, ठीक है। वो जो सीपीयूज हैं वो ऐसे यूजर्स को ध्यान में रख के डिजाइन किए जाते हैं जिनको गेमिंग के साथ प्रोडक्टिविटी भी करनी है। तो वो जो 12 कोर और 16 कोर वाला सीपीयू है वो ऐसे यूजर्स के लिए है जिनको गेमिंग भी करनी है, लेकिन गेमिंग के साथ साथ वो दूसरी चीजें भी करते हैं प्रोडक्टिविटी टाइप की, तो उसमें वो जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कोर्स है वो वहां पे काम आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पे फोकस्ड और गेमिंग के लिए ही सिस्टम डिजाइन करना चाहते हो तो आपके लिए 8 कोर 16 थ्रेड वाला सीपीयू भी मोर देन इनफ है। आपको 12 कोर और 16 कोर में जाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो 16 कोर 32 थ्रेड वाला सीपीयू है उसमें जब गेमिंग की जाती है तब सिर्फ 8 कोर का ही यूज किया जाता है, 8 कोर बिल्कुल फ्री रहती है। ओके, तो अभी इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है या सबसे पावरफुल गेमिंग सीपीयू है वो है 8 कोर 16 थ्रेड वाला 7800X 3D, जो अभी आपको जैसे मैंने कहा 45 से 46 के बीच में मिल जाता है। लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर सीपीयू को लेने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आपको जाना चाहिए उसी Ryzen 7000 सीरीज का जो 8 कोर 16 थ्रेड वाला X वाला सीपीयू है, यानी कि 7700X, जो कि अभी आपको 30,000 के आसपास मिल जाएगा। आज ही जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो अंडर 30,000 भी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करें तो प्राइस में 15 से 16,000 का डिफरेंस है, यानी कि 1.5 गुना तक प्राइस में डिफरेंस है। तो अगर मैं परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट की बात करूं तो 7800X 3D है वो 7700X को 10 to 15% में बीट करता है। एवरेज उसका 10 to 15% परफॉर्मेंस ज्यादा है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग में। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में तो डेफिनेटली 7700X है वो 7800X 3D को बीट कर देता है, क्योंकि उसकी क्लॉक भी ज्यादा है, आप उसको ओवर क्लॉक भी कर सकते हो। प्लस 1.5 गुना कम प्राइस में आपको ये सीपीयू मिल जाएगा 3031 में। वहीं पे ही 10-15% परफॉर्मेंस ज्यादा लेने के लिए गेमिंग में आपको 7800X 3D के लिए 45 से 46 तक पे करने पड़ेंगे, जो कि 1.5 गुना ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपको जाना चाहिए 7700X के साथ। इसके साथ भी एक बहुत अच्छा क्वालिटी का गेमिंग सिस्टम आप डिजाइन कर सकते हो। प्लस अगर आप गेमिंग के साथ प्रोडक्टिविटी भी करते हो तो प्रोडक्टिविटी में तो 7700X है वो अनडाउटेडली विनर है। तो आपको अनडाउटेडली 7700X के साथ ही जाना चाहिए और 7800X 3D को नहीं परचेज करना चाहिए। प्लस आपको ये जो X वाले सीपीयूज है 7000 सीरीज के, उसमें ओवरक्लॉकिंग का भी सपोर्ट मिलता है। वहीं पे ये जो 3D V कैश वाले सीपीयूज हैं उसमें ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो आप उसको ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, उसका जितना
परफॉर्मेंस है उतना ही रहेगा। तो अगर आप 7700X को ओवरक्लॉक भी कर लेते हो तो ये जो 10-15% का जो परफॉर्मेंस गैप है वो आप उसको और भी कम कर सकते हो और आप और ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते हो 7800X 3D के परफॉर्मेंस के विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा 1.5 गुना प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आपको ये 45,000 वाला CPU नहीं परचेज करना चाहिए और उससे काफ़ी कम पैसे में 1.5 गुना कम प्राइस में 3031 में 7700X के साथ जाके एक फाइनेस्ट क्वालिटी का गेमिंग सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका बजट उससे भी कम है तो आप 7600X के साथ भी जा सकते हो। अभी तक भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब तक भी AMD ने कोई भी 6 कोर 12 थ्रेड वाला X3D वाला CPU लॉन्च नहीं किया था 7600X 3D, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा CPU आएगा, मुझे भी ऐसा लगता है। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तब उसमें भी ये चीज़ कही थी कि ऐसा एक CPU होना चाहिए था 6 कोर 12 थ्रेड में ज़्यादा कैश मेमोरी के साथ, तो जिसको बिल्कुल बजट में एक अच्छा गेमिंग सिस्टम बनाना है तो वो यूजर्स हैं वो इस पर्टिकुलर CPU के साथ जाके एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी AMD को ऐसा एक CPU लॉन्च करना चाहिए 25 से 26,000 की प्राइस रेंज में, तभी उसको एक वैल्यू फॉर मनी की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। और रहा सवाल 7800X 3D का, तो वो CPU अगर अभी 35,000 के आसपास मिलता है या फ्यूचर में कभी उसकी प्राइस ड्रॉप होती है और 35,000 के आसपास मिलता है तो वो एक वैल्यू ऑप्शन की तरह आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अभी जिस प्राइस में वो मिल रहा है मुझे लगता है कि वो ओवर प्राइस्ड है और ओवर हाइप्ड है। बहुत सारे लोग इस पे वीडियो भी बनाते हैं लेकिन मुझे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है और इसीलिए इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं 7800X 3D लेने के लिए मना करूंगा, या इवन कोई भी X 3D वाला CPUs है अभी जितने भी अवेलेबल है तीनों के तीनों, उनको लेने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। जो X वाले वेरिएंट है 7000 सीरीज़ के वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे हम गेमिंग की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें। और फ्यूचर में अगर 7600X 3D आता है 25-26 के आसपास तो उसको परचेज करके भी आप एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का गेमिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। लेकिन 7800X 3D और उसके जो बड़े वेरिएंट है उसको लेने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।